दोस्तों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना। पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना होता है घर में अनर्थ। माता तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव माता लक्ष्मी उसके घर में अपना अस्थायी वास बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बना देता है। दूसरा है, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे के पास कच्चे दूध चढ़ाएं और आपकी परेशानी जल्द ही उससे दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी कभी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहाँ पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी वहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं उस घर में भटकती नहीं हैं, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम हो जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएँ और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखिए तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत ही महत्व है। अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए भोग ना हो, केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें तो भी वह उससे प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी का होना बहुत ही उपयोगी है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है और माता सदैव उसके साथ रहती है, उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती हैं। तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। ये सबसे उत्तम है। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर ले जाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं, सुबह के समय ही लगाएं। ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर जो भी पानी पीने के लायक ना हो ऐसे जल का उपयोग ना करें। तुलसी को अगर आपके पीने लायक पानी नहीं है तो ऐसे जल को तुलसी में नहीं देना चाहिए। जिस पानी को आप पी सकते हैं ऐसे जल से ही तुलसी को पानी देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर की तुलसी छत पर राखी है तो इस निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर के उत्तर दिशा में दरारें पड़ने शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता है वहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इस बुरे केतु की निशानी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण दिशा में हमेशा श्याम तुलसी रखी जाती है। श्याम तुलसी में पत्तियाँ बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं। इसे श्यामा तुलसी भी कहते हैं। तुलसी जी को दक्षिण दिशा में रखना वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी को घर की छत पर रखना बहुत ही शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके पास तुलसी जी हैं तो छत पर रखने के सिवाय आप कोई अन्य जगह रखें, यह विशेष लाभ होगा। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें। इसे मौली से बांध लेने इससे आपका वास्तु दोष दूर होता है। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वह है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, मासिक धर्म के दौरान औरतें
अपवित्र होती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। ऐसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नज़र शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। ऐसे ही पौधे में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। अगर कोई भी धार्मिक कार्य है तो वो भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का जो पौधा है वह सूख सकता है। तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो उसके अच्छे से देखभाल अवश्य ही करें। तुलसी माँ आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करेगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही कमेंट में जय माता तुलसी ज़रूर लिखिए। इसी तरह की अन्य जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।